कल दोपहर 2 बजे तक के लिए 18 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। कार्यवाही को भी 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे अब? बिल्कुल, देखिए अभी की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के वो तमाम विधायक जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे हाउस के बाहर और हाउस के अंदर, और देर रात तक, आप कहें तो पूरी रात तक वो लोग यहीं जमे हुए थे, वैसे 18 विधायकों को स्पीकर ने कल 2 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया है और फिलहाल सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित है। देखिए हमारे कैमरामैन, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा पैन करें और बीजेपी के तमाम विधायक जिनको सस्पेंड किया गया है जी अपनी बात कह रहे हैं। हमारा कैमरा वहां तक अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के उन तमाम विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। और स्पीकर ने कहा कि देखिए स्पीकर के पास वो शक्तियां हैं, लिहाजा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इन विधायकों को सस्पेंड कर रहे हैं। तो कल 2 बजे तक के लिए बीजेपी के 18 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि स्पीकर को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? देखिए, आमतौर पर जब भी कार्रवाई विधानसभा में शुरू होती है तो विपक्ष अपनी बातों को रखता ही है, हंगामा करता ही है, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई कि स्पीकर को यह फैसला लेना पड़ गया कि 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित करना पड़ा? नहीं, देखिए कल से ही व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि कल जो विपक्ष है, खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो वो मुख्यमंत्री का जवाब चाहते थे, खासतौर पर युवाओं के सवाल पर, उनके रोजगार के सवाल पर। और मुख्यमंत्री ने चलते सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि कल का कल ही मुख्यमंत्री जो हैं वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब हाउस में दे, लेकिन ये परिस्थिति नहीं बन पाई, जिसके बाद से लगातार विपक्ष के जो विधायक थे, बीजेपी के जो विधायक थे, वो वेल में आ गए और वहां प्रोटेस्ट करने लगे। और ये जो प्रोटेस्ट था वो देर रात तक चला, पूरी रात तक बीजेपी के जो विधायक थे वो वेल में बने रहे। बाद में उनको मार्शल आउट किया गया, मार्शल ने उनको लॉबी में भेजा, लॉबी से उनको फिर बाहर सीढ़ी के पास रखा गया और पूरी रात वो लोग इसी तरीके से बाहर डटे रहे अपनी मांग को लेकर, अपनी बातों को लेकर। तो परिस्थितियां कल से ही जिस तरीके से बनी हुई थी, जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ था, उसको देखते हुए स्पीकर ने यह फैसला लिया है। अब ये देखना है स्पीकर को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा, 18 विधायकों को निलंबित कर दिया दोपहर 2 बजे तक के लिए, कल के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार में सदन के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर भी जमकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी घुसपैठी, बेरोजगारी, नियोजन नीति, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी विधायक सरकार को घेरते नजर आ रही थी। कल भी उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, सदन के बाहर भी, सदन की कार्रवाई जब खत्म हो गई उसके बाद भी उन्होंने प्रदर्शन किया। यहां तक कि सदन के अंदर रात भर वो रहे भी, प्रदर्शन भी किया, इन्होंने अपना विरोध भी जताया। लेकिन बावजूद इसके जब सुबह हुआ और सदन की कार्रवाई जब शुरू होने वाली थी तो उससे पहले भी बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन। उस समय स्पीकर थे, सामने आदिवासी था, आदिवासी जब तो किसी को नहीं सस्पेंड हुआ था, हम लोगों ने कुछ किया क्या? इतना बेटा किया, गाली गलौज किया, हमने कहीं स्प्रे मारा किया। पा रहे हैं इसमें बीजेपी विधायक सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जिस कारण से स्पीकर को यह मजबूर होकर के फैसला लेना पड़ा कि 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि जो रात में वाकया हुआ सदन के अंदर उसको लेकर के भी खेद जरूर जताया स्पीकर ने। स्पीकर का साफ तौर पर यह कहना था कि रात भर सदन में रुकना और प्रदर्शन करना, अपना विरोध जताना कहीं ना कहीं ये संविधान का खिलाफ था, मजाक बनाया गया संविधान का। इस प्रकार के बातें भी सामने आई है। फिलहाल इसका भी विरोध जताया स्पीकर ने और जिस प्रकार से सदन के अंदर हंगामा हुआ, इसको देखते हुए स्पीकर को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। 18 विधायकों को बीजेपी स्पीकर ने
सदन से। तो फिलहाल सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगा तो उस बीच में क्या होगा, क्योंकि उस बीच में सदन के अंदर बीजेपी के 18 विधायक नहीं होंगे जो अपने मांगों को लेकर के सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे सदन के अंदर। अब वो 18 विधायक उसके अंदर नहीं रहेंगे। तो फिर अभी देखने वाली बात यह होगी कि सदन की कार्यवाही और आगे क्या कुछ होता है और इस कार्यवाही से क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल बीजेपी में आक्रोश नजर आ रहा है, बीजेपी विधायकों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल से ही बीजेपी विधायकों का जो रवैया था, जो रुख था, वो आक्रामक नजर आ रहा था। वेल के अंदर भी प्रदर्शन, वेल के बाहर भी प्रदर्शन, कार्यवाही के बाद भी प्रदर्शन। तो बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि देखिए 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है और इनका प्रदर्शन कल से ही जारी है। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन कल से ही जारी है। आज जब कार्रवाई शुरू होने से पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया और इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया सदन के अंदर, जिस कारण स्पीकर को मजबूर होकर के फैसला लेना पड़ा। 18 बीजेपी विधायकों को इन्होंने निलंबित कर दिया, स्पीकर ने निलंबित कर दिया। क्या कुछ कहेंगे आगे? जी देखिए, कल जब सदन की कार्रवाई को स्पीकर ने आज दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित किया था, उस वक्त के बाद से ही बीजेपी के विधायक सदन के अंदर मौजूद थे और सदन के अंदर के वीडियो को बाहर प्रसारित किया गया, वो वीडियो चलाई गई और साथ ही साथ फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पे इसका लाइव किया गया। सदन के अंदर जब लाइट और एसी बंद कर दिए गए, उसके बावजूद विधायक जब वहां डटे रहे तो कल देर रात मार्शलों ने उन्हें बाहर निकाला और पूरी रात बीजेपी के विधायक विधानसभा परिसर में ही मौजूद रहे, जो मुख्यमंत्री से जवाब की मांग कर रहे थे। जब कल सदन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि मैं विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगा, तो कल दूसरी पाली में लीडर अपोजिशन ने मुख्यमंत्री से तत्काल जवाब की मांग करते हुए घोषणा की थी कि जब तक सीएम की का जवाब सदन में नहीं आता है तब तक बीजेपी के लोग सदन नहीं छोड़ेंगे। हुआ वही, कल पूरी देर रात बीजेपी के विधायक सदन के बाहर उन्होंने रात बिताया, सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन किया और आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले ही बीजेपी के विधायक वेल में थे और स्पीकर हाजिर हो का नारा लगा रहे थे। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11:16 पे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप सोनू ने 18 विधायकों का नाम लेते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को रखना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ने उनको फटकार लगाई और 18 विधायकों का नाम सदन के अंदर पढ़ा गया, जिन्हें इस मौजूदा मानसून सत्र के दौरान 2 तारीख जो कल अंतिम दिन है उसके दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। झारखंड विधानसभा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का निलंबन हुआ है। ये जरूर 24 घंटे के लिए ही है, लेकिन ये पहला मौका है 24 साल के इतिहास में जब 17 और 18 विधायकों को एक मुश्त विपक्ष का निलंबित किया गया है और सदन फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पर गतिविधियां काफी बड़ी है। जिस तरीके से सदन के अंदर जो पार्टी से बीजेपी के विधायक थे शशि भूषण मेहता, वो रिपोर्टिंग टेबल के ऊपर चढ़ गए थे। बीजेपी के विधायकों ने प्रोसीडिंग के पेपर फाड़कर वेल में लहराए थे और सत्ता पक्ष भी पूरा वेल में आकर इन पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। और जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों का आचरण था उससे आहत होकर फिलहाल देखिए निशु बीजेपी के विधायक बाहर आए हैं और ये सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। निलंबन के बाद बीजेपी के विधायक सदन के बाहर करने के लिए मौजूद। तो विधानसभा परिसर से संवाददाता विपिन है और वो विधायकों से बातचीत करेंगे। विधायक अब धीरे धीरे सदन से बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या हुआ था सदन के अंदर कि निलंबन झेलना पड़ा उनको?
हो पड़ी कि उनको निलंबित कर दिया गया। अब 2 बजे तक के लिए, कल के लिए स्थगित निलंबित किया गया है उनको विपिन। तो ऐसे में अपने मांगों को कैसे रखेंगे ये सदन के अंदर विपिन? तो विपिन से जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन बता दें आपको कि अब सदन से बाहर निकल करके बीजेपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज अलाबर भारत लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और 18 बीजेपी विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। शिकायत लेकर के गए थे सदन के अंदर बीजेपी के विधायक, अपनी मांगों को लेकर के गए थे, जनता की आवाज को लेकर के गए थे बीजेपी के विधायक सदन के अंदर, लेकिन कह सकते हैं कि आवाज को ही दबा दिया गया। या यूं कह सकते हैं कि कल दोपहर 2 बजे तक के लिए जब बीजेपी के विधायक निलंबित हो गए तो अब ये अपनी मांगों को कहां रखेंगे। अब देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि सदन के बाहर आकर के बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। ये इस कार्रवाई शुरू होने से पहले की तस्वीर थी, लेकिन अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, युवाओं के सपनों का हत्यारा कौन। तो क्या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल को लेकर के बीजेपी के विधायक सदन में पहुंचे हुए थे। हालांकि हंगामेदार रवैया रहा इनका, सवाल जवाब कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिला, जिस कारण से स्पीकर को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब कार्यवाही क्या कुछ होता है 12:30 बजे के बाद, क्योंकि सदन में सब कोई होगा लेकिन 18 बीजेपी के विधायक नहीं होंगे जो सवाल कर रहे थे, जो अपनी मांगों को लेकर के वहां पहुंचे हुए थे। तो आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। विपिन से लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। विपिन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करें आप। तो बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपिन से हमारी संपर्क फिलहाल टूट गया है, नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। 18 बीजेपी के विधायक को, नीरा यादव, किशन दास को निलंबित कर दिया गया है कल दोपहर 2 बजे के लिए। तो मानसून सत्र का 5वां दिन है। विरंची नारायण, कोचे मुंडा को भी निलंबित कर दी गई है कल दोपहर 2 बजे के लिए। नीरा यादव, किशन दास, विरंची नारायण को निलंबित कर दी गई है कल दोपहर 2 बजे के लिए। तो सदन की कार्यवाही को फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र का आज 5वां दिन, विशेष दिन, और आज के ही दिन बीजेपी विधायक अपनी मांगों को, जनता की आवाज को लेकर के सदन में पहुंचने वाले थे। हालांकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनसे बातचीत किए थे, इनको मनाने की कोशिश किए थे, लेकिन बावजूद इसके यहां पर इनकी बातों को नहीं सुना गया, यूं कह सकते हैं, या फिर इनको निलंबित कर दिया गया। हंगामेदार रवैया रहा बीजेपी विधायकों का। यहाँ पर 2 बड़ी घटना साथ ही साथ घटी है अगर देखा जाए तो। अजय बंता विश्वास शर्मा का भी दौरा था पाकुड़ में, वहां पर भी उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया, आगे बढ़ने से रोक दिया गया, और यहां पर बीजेपी विधायकों को 2 बजे तक के लिए, कल 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया गया। तो अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और फिलहाल अभी सदन के बाहर आए हैं और इस वक्त भी प्रदर्शन ही कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिए काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक। तो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का यह बड़ा फैसला देखने को मिला। बीजेपी के 18 विधायक को निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी के विधायक 2 अगस्त के लिए, 2 अगस्त तक निलंबित रहेंगे। 2 बजे के बाद वो कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। तो अनंत ओझा, रणधीर सिंह निलंबित किए गए हैं और साथ ही साथ नीरा यादव, किशन दास निलंबित किए गए। तो अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नारायण दास, अमित मंडल को भी निलंबित किया गया है। विरंची नारायण, कोचे मुंडा को भी निलंबित किया गया है। नीरा यादव, किशन दास, विरंची नारायण निलंबित किए गए हैं। अमित मंडल भी निलंबित किए गए हैं। तो कल दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को निलंबित किया गया है। कल से ही इनका जो रुख था वो हंगामेदार था, सदन के बाहर, सदन के अंदर, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। बांग्लादेशी घुसपैठ, बेरोजगारी, नियोजन नीति, तमाम इनके पास मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर के लगातार ये सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए। देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी अगर किसी मुद्दे को उठा रही है तो सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बावजूद इसके यहाँ पर इनको निलंबित कर दिया गया दोपहर 2 बजे तक के लिए। और कल भी बीजेपी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया, वेल के अंदर भी प्रदर्शन किया, सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया, और कार्यवाही जब स्थगित हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद भी इन्होंने प्रदर्शन किया। रात में भी सदन में डटे रहे अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनसे मुलाकात की, इनको मनाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन इन्होंने अपनी मांगों को रखा और मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल कार्यवाही शुरू होने से पहले भी इन्होंने अपनी शिकायत और युवाओं को, कह सकते हैं कि जनता के मांगों को लेकर के सदन के बाहर प्रदर्शन करते रहे। हाथों में तख्तियां लिए, जो जो इनके मांग थे उन सब मांगों को लेकर के हाथों में तख्तियां बनाई और हाथों में तख्तियां लेकर के ये सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन जब सदन के अंदर गए तो ये पूरा का पूरा माहौल हंगामेदार रहा, जिस कारण से स्पीकर को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। 18 बीजेपी विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए, यानी कि 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी के विधायक 2 अगस्त 2 बजे तक के लिए निलंबित रहेंगे। नारायण दास, अमित मंडल निलंबित रहेंगे। और साथ ही साथ मानसून सत्र का आज 5वां दिन, और ये दिन बेहद खास। अब देखने वाली बात यह होगी कि 12:30 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू होगा तो फिर इस कार्रवाई में क्या कुछ होगा। तो बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने हाथ में तख्तियों को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरकार 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे। आंगनबाड़ी कर्मी, सहायक पुलिसकर्मी समेत तमाम अनुबंध कर्मियों के सवाल पर मुख्यमंत्री से जवाब चाहते थे, लेकिन जवाब तो नहीं मिला, निलंबन जरूर मिल गया है। अमर बावरी से हमारे सहयोगी विपिन ने बातचीत की है, ये सुनवाते हैं आपको। अमर जी, 18 विधायकों को निलंबित स्पीकर ने कल दोपहर 2 बजे तक के लिए कर दिया। आप कितना भी आवाज दबा ले लेकिन दबेगा नहीं। एक चिंगारी एक दावानल के तरह पूरे झारखंड में जाएगी। युवाओं की आवाज के उठाने पे जो निलंबन हुआ है पूरे 81 विधानसभा में जाएगी और इस सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंक देगी। आज तानाशाही, आज काला अध्याय जो इन्होंने दिखाया है लोकतंत्र के इतिहास में, ऐसा भूतों न भविष्य कभी नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह का व्यवहार स्पीकर ने किया है, जिस तरह का कार्य आज वहां किया रहा गया है सरकार की तरफ से, ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। ये सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पूरा भंग कर दिया है। इस सरकार ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गोपीनाथपुर नहीं जाने दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ का वहां प्रभाव ऐसा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया जा रहा है। गोपीनाथपुर आज बांग्लादेश का पार्ट हो जा रहा है। आप जैसे पत्रकारों को रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक अन्याय लिख रहे थे अपने कलम से, ये न्याय नहीं लिख रहे थे, अन्याय ही लिख रहे थे, इसलिए डर से उन्होंने आपको सब नहीं करने दिया। अमर जी, जो कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से, आप लोगों ने सदन को कल हाईजैक कर लिया। कौन सा हाईजैक था? आप लोगों ने नहीं देखा क्या? 2014 से 2019 आपने नहीं सदन देखा था क्या? यही सारे लोगों ने जूता चप्पल मारे थे। कितने लोगों को सस्पेंशन हुआ था? हम लोगों ने जूता चप्पल मांगा क्या? हम तो अमर बावरी को सुन रहे थे आप, और सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आए अमर बावरी। देखिए, दो वारदात हुए हैं, वाकया हुए एक ही साथ। असम के मुख्यमंत्री आज पाकुड़ के लिए रवाना जब हो रहे थे तो वहां पर उनको रोका गया, प्रशासन ने उनको रोक लिया। और यहां पर देखा जाए तो विधानसभा में बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, और इस वजह से यहां पर बीजेपी विधायक काफी आक्रोशित नजर आए। अमर बावरी को भी आपने सुना, विपिन सहयोगी हमारे सुना रहे थे आपको, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही है इस आप पर देख पा रहे हैं हम लोग की लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के बीजेपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के सदन में भी उन्होंने आवाज बुलंद किया, लेकिन सदन में हंगामेदार रवैया रहा, जिस कारण से बीजेपी के विधायकों को 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया गया। फिलहाल कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरकार 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली थी, क्या हुआ उसका? आंगनबाड़ी कर्मी, सहायक पुलिसकर्मी समेत तमाम अनुबंध कर्मियों के सवाल पर मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं विपक्ष, और लगातार विपक्ष इन सब सवालों के जवाब चाहती है, और इन्हीं जवाब को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे। विधानसभा परिसर से विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर बावरी से बात किया विपिन आपने, काफी आक्रोशित नजर आए अमर बावरी। देखिए, 2 वाकया एक साथ हुआ है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा को पाकुड़ जाने से पहले प्रशासन ने रोक लिया। हालांकि असम के सीएम है वो, और हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना है विपिन कि सरकार हालात को छुपाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा उन हालात को देखे जिस हालात को वो देखना चाहते हैं।
देखने जा रहे थे। और यहाँ पर दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर विधानसभा में बीजेपी विधायकों को 18 विधायकों को निलंबित कर दिया कल के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, ये परिस्थिति आखिर बनी क्यों, बीजेपी के 18 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित क्यों किया, इस पर भी गौर करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कल हाउस एडजर्न हो गया था और उसके बाद झारखंड विधानसभा में ये ऐसा पहली बार देखने को मिला कि विधायकों ने अपनी मांग को लेकर रात गुजारी हो, प्रदर्शन किया हो, सदन एडजर्न होने के बावजूद वेल में बैठे रहे हो और अपनी बात पर अड़े विधायकों ने पूरी रात बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने यहाँ पर गुजारी। और जिस तरीके की घटनाक्रम कल घटी थी उसको कहीं ना कहीं विधानसभा को हाईजैक करने का मामला माना गया और जो चीजें कल घटी उसको अवमानना के अधीन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने माना। और झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत इन 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कल बीजेपी के विधायक इस बात को लेकर अड़ गए थे कि मुख्यमंत्री आज ही अपनी बात रखे और विपक्ष के सवालों का जवाब दे, जबकि आमतौर पर जो संसदीय व्यवस्था है उसमें ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री सदन के समापन के वक्त अंतिम में संबोधन करते हैं और तमाम चीजों पर विस्तार पूर्वक अपनी बात रखते हैं। कल जब प्रश्नकाल चल रहा था और बीजेपी के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने नल जल योजना की बात कही थी, उस दौरान मुख्यमंत्री ने अपना जवाब देते हुए इस समस्या के निपटारे के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने की बात कही थी। उसी दौरान जब मुख्यमंत्री पर भानु प्रताप शाही ने टिप्पणी की थी तब इस मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा और विपक्ष को पूरी पेशेंस के साथ इन जवाबों को सुनना होगा। क्योंकि जो अनुभव झारखंड विधानसभा का था कि जब मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखते थे तो बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर जाते थे, इसलिए सीएम ने कहा था कि उनकी बातों को बीजेपी को सुनना होगा सदन में, तब वो हर एक बात का जवाब देंगे। कल जब दूसरी पाली में सदन शुरू हुई तो लीडर ओपोजिशन ने ये मांग रख दी कि मुख्यमंत्री को आज के आज सदन में जवाब देना होगा और जब तक सीएम का जवाब नहीं आएगा बीजेपी के विधायक सदन से बाहर नहीं जाएंगे। हुआ वही, कल देर रात जो घटना घटी वो 24 साल के झारखंड विधानसभा के इतिहास का पहला अवसर था जब विधायक रात भर सदन में थे। और आज जो घटना घटी 18 विधायकों के निलंबन का भी मसला पहली बार झारखंड के विधानसभा में रिकॉर्ड हुआ है कि लगभग 1.5 दर्जन विधायकों को झारखंड विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित किया गया है। इसके पहले जो सबसे बड़ा निलंबन जो मुझे याद आ रहा है कि जब CNT-SPT एक्ट में अमेंडमेंट किया था तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने और सदन के अंदर जो हंगामा बरपा था तो 7 विधायकों को उस सत्र से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद आज 18 विधायकों का निलंबन, इससे पहले जब सदन चल रहा था तो उस वक्त बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन हुआ था। तो फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बनी है, सदन की कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित है और 12:30 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जो विधायी व्यवस्था है उसके तहत समिति की रिपोर्ट को ले किया जाएगा। और आज क्योंकि दूसरी पाली में कोई कार्यवाही का कोई हिस्सा नहीं है तो इसलिए इस बात की संभावनाएं बहुत हद तक है कि 12:30 बजे जब सदन शुरू होगा तो जो विधायी कार्य है उसे पूरा करते हुए सदन को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। विपिन, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि कल जब प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के विधायक रात में सदन के अंदर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके पास गए थे, उनको मनाने की उन्होंने कोशिश किया था। उनका ये कहना था कि आपके सवालों का हम जवाब देंगे। आज ठीक उसी जवाब को लेकर के बीजेपी के विधायक जब सदन में पहुंचे तो उनको निलंबित कर दिया गया। ये तो वही वाली वारदात हो गया, ये वही वाला वाकया हो गया विपिन कि बार बार कांग्रेस कहती है केंद्र में जब वो लोकसभा में सदन में जब बोलती है तब उनके माइक बंद कर दी जाती है। तो फिलहाल यहाँ तो माइक तो बंद नहीं हुआ लेकिन सदन से बाहर जरूर हो गए बीजेपी के विधायक, क्या कहेंगे? देखिए, कल देर रात प्रदर्शन का मामला नहीं था। कल शाम को ही मुख्यमंत्री 5:30 बजे इन विधायकों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन विधायकों ने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी। स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों को बुलाया लेकिन स्पीकर से बात करने के लिए बीजेपी के विधायक नहीं गए। जो घटना घटी और जिस आधार पर निलंबन हुआ है उसके पीछे वजह और उसके पीछे कार्य संचालन नियमावली की जो धाराएं हैं वो हवाला स्पीकर ने दिया है। क्योंकि अगर हाउस एडजर्न हो जाता है तो आप सदन के अंदर नहीं रह सकते हैं। अगर आप सदन के अंदर
इस तरीके से रहेंगे तो कहीं ये पूरी तरीके से जो विधानसभा के अवमानना का मामला बनता है उसके अधीन ये विषय आ जाता है। इसलिए इनका निलंबन ही हुआ, क्योंकि हाउस जब ऑर्डर में था ही नहीं तब बीजेपी के लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे। ये बात ठीक उसी तरीके से हो गई कि ट्रेन छूट गई है और पैसेंजर कहता है कि मुझे ट्रेन में बैठना है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की एक हठधर्मिता यहाँ पर देखने को मिली है। सदन के जो संरक्षक होते हैं स्पीकर, उन्होंने बात करने के लिए बुलाया लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे। जब हाउसी ऑर्डर में नहीं है तो मुख्यमंत्री जवाब सदन में कैसे देंगे, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने कल एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई कि बीजेपी के विधायकों को बंधक बनाया गया, जबकि खुद नेता विपक्ष ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि वो सदन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर बंधक बनाने की बात कहां से आई? तो बीजेपी ने इस मामले का पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की गई कि बीजेपी के युवा मोर्चा के लोगों ने कल विधानसभा के गेट नंबर 2 के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। तो इन तमाम चीजों को इंक्लूड करते हुए, और क्योंकि सदन ऑर्डर में नहीं था और सदन जब स्थगित हो गया था तो विधायक तो अंदर थे लेकिन उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर बाहर कल पूरी रात रहे। तो ये तमाम चीजें आई। और जो झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली की धारा 299 कहती है, उसके आधार पर स्पीकर ने इन विधायकों को सदन की कार्रवाई से कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है। ठीक है, नशे बनाए रखिएगा विपिन, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ा ही जोरदार हंगामा रहा सदन के अंदर और मजबूर होकर के स्पीकर को, बीजेपी विधायकों के 18 विधायकों को, 1-2 नहीं, बड़े पाली में कह सकते हैं 18 विधायकों को निलंबित करना पड़ा। अब देखिए कल ही तक रहेगा ये कार्रवाई, सत्र कल ही तक है। 2 बजे तक के लिए जब बीजेपी विधायक निलंबित रहेंगे तो अपनी बातों को कैसे रखेंगे और क्या बातों को रखेंगे, क्योंकि प्रदर्शन तो इनका जारी है। सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर तो प्रदर्शन करके ही आए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।